आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, बहुत बच्चों को इस बारे में कन्फ्यूजन होती है कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब क्लोज़ होते हैं, अगर वो ओपन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, अगर वो क्लोज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो क्या रीज़न है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको वन बाय वन समझाऊँगी कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्म्स ऑफ लीफ। ये एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग जो अब हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, एपिडर्म्स में, ठीक है। थ्रू दीज ओपनिंग, इन ओपनिंग के वजह से प्लांट एक्सचेंज गैसेज विद देयर इन्वायरमेंट। प्लांट्स अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द, ठीक है। ईच स्टोमा इज़ अ सिल्ट लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब यहाँ देखें, ये गार्ड सेल्स है, ये एक गार्ड सेल है, ये दो गार्ड सेल है। इन दोनों गार्ड सेल को अगर हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, यानी अगर हम कहेंगे ये दोनों गार्ड सेल क्या है, ये एक स्टोमा है, यानी कि अगर एक स्टोमा है तो उसके अंदर दो गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल विथ थिकर इनर वॉल, वेल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल्स। अब ये देखें, इनकी जो अंदर वाली वॉल होती है ना, अंदर वाली वॉल वो होती है थिकर, मोटी सी होती है, और जो इनकी बाहर वाली वॉल होती है ना, वो होती है पतली सी और वो होती है इलास्टिक सी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अब ये जो सवाल है ना, यही पूरे टॉपिक में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या होता है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल क्या होता है, और ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप आगे देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस अंदर चल रही है, द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस सोल्यूट कॉज इंक्रीज इन टर्जिडिटी। अब इसका रीज़न भी यहाँ पर दिया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फोटोसिंथेसिस के सोल्यूट होते हैं वो टर्जिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं गार्ड सेल की, तो इस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन को वो एक्सेल करते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक रात नहीं होती। अब आप मेरी बात सुनें, देखिए ये मैंने एक गार्ड सेल बना दिया, ठीक है। ये गार्ड सेल कब खुलता है, कब बंद होता है, अब आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझें। गार्ड सेल का ओपन होना और बंद होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है पोटेशियम आयन पर, दूसरा होता है वाटर की कंसनट्रेशन पर, ठीक है। अब क्योंकि ऑन गोइंग प्रोसेस जारी है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का, तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सोल्यूट्स होते हैं आप उनको छोड़ें, फ़िलहाल ये समझें कि जो पोटेशियम होती है ना, पोटेशियम आयन, ये दिन के वक्त इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है प्लांट्स के लीव के अंदर, तो क्या करते हैं वो, ये पोटेशियम आयन जाके गार्ड सेल के अंदर जमा होती जाती है। जब ये पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जमा होती जाती है तो इसके जमा होने से, इसके स्टोर होने से पानी को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि पानी गार्ड सेल के अंदर जाता जाए। जब पानी भी गार्ड सेल के अंदर जाएगा, किसकी वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से, तो पानी जब अंदर जाएगा गार्ड सेल के अंदर, तो ये जो गार्ड सेल हैं ये स्वेलअप हो जाएंगे, ये सूज जाएंगे। जब ये सूज जाते हैं, जब ये स्वेलअप हो जाते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर बनाई हुई है, तो ये ओपन है, ये ओपन हो जाते हैं। ये तब तक ओपन रहते हैं जब तक पानी इसके अंदर रहता है, जब तक पोटेशियम आयन इनके अंदर रहते हैं। अब ये ओपन क्यों होता है, दो रीज़न है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अंदर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये इनहेल होता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता रहे, लीव्स के अंदर जाता रहे, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू, क्योंकि अगर ये पोर्स बंद रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, और अगर ये पोर्स बंद रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो यही रीज़न है। अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक दिन की रोशनी है, जब तक पोटेशियम आयन है, जब तक वाटर की कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा, जैसे ही डे नाइट सनलाइट कम होती जाएगी तो पोटेशियम आयन भी यहाँ से बाहर निकलता जाएगा, और इस पोटेशियम आयन के पीछे पीछे पानी भी यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये बिल्कुल सुकर जाएगा, इसमें सारी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाएगी। जब ये सुकर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे कब, जब डार्कनेस होती है तब ये बंद हो जाएंगी। और दूसरा टॉपिक है जो मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगी, वो ये है कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क है। रिस्पायरेशन को भी हम समझते हैं कि सांस लेने का अमल, फोटोसिंथेसिस के लिए भी हम कहते हैं
रिस्पिरेशन सांस लेने का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इन दोनों का क्या फ़र्क है, ये कब होते हैं, और प्लांट्स अपनी गैसेस अपने टाइम के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। जैसे कि दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो रात के टाइम वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे।